बीए पार्ट सेकंड में प्रायोगिक भूगोल में सबसे ज़्यादा आरेख के बारे में बताया गया है। आरेख किसे कहते हैं, कितने प्रकार के आरेख हैं और ये आरेख कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन से आरेख हैं। उसमें अपन को सबसे पहले सांख्यिकीय आंकड़ों के द्वारा अपन को उन आरेखों का निरूपण करना है कि सबसे पहले सांख्यिकीय आंकड़ों के द्वारा अपन को किसी भी आंकड़ों के द्वारा उसको ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना आरेख के अंतर्गत आता है। अब बीए पार्ट थर्ड में 3 तरह के आरेख हैं, जिसमें 1 डायमेंशनल डायग्राम, 2 डायमेंशनल डायग्राम, 3 डायमेंशनल डायग्राम। इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा भी अपने पास बहुत सारे डायग्राम हैं जिनके बारे में आज आपको सामान्य जानकारी देंगे। तो सबसे पहले अपन देखें कि जो भी अपने पास आंकड़े दे रखे हैं उन आंकड़ों को ग्राफ पेपर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और किस तरह से कौन सा डायग्राम बनाया जाता है उनके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देंगे कि कौन कौन से आरेख आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि सबसे पहले अपने सेकेंड ईयर में एक विम आरेख बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले एक विम आरेख, जिनको अपन 1 डायमेंशनल डायग्राम भी कहते हैं, एक विम आरेख या 1 डायमेंशनल डायग्राम भी कहा जाता है। ये आरेख में अगर आपको देखें तो ये आरेख भी कई प्रकार के होते हैं। इनको अगर देखें अपन तो 4-5 प्रकार के ये आरेख अपन को ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहला अगर देखें तो रेखा आरेख या रेखीय आरेख के नाम से जाना जाता है। ये सबसे पहला, जिसको लाइन डायग्राम भी कहा जाता है। तो इसमें सांख्यिकीय आंकड़ों को एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित करना पड़ता है आपको। जैसे मान लो अपन जनसंख्या देखें तो जनसंख्या के आंकड़ों को एक रेखा के द्वारा अपन प्रदर्शित कर दें तो ऐसे आंकड़ों को रेखीय आरेख या लाइन डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ये 1 डायमेंशनल डायग्राम के अंतर्गत आता है। दूसरा अगर अपन देखें तो दंड आरेख, बार डायग्राम जिसको कहते हैं, कि कोई भी जो जनसंख्या संबंधी आंकड़े दे रखे हैं या उत्पादन संबंधी आंकड़े दे रखे हैं या निर्यात संबंधी आंकड़े दे रखे हैं या कोई भी चीज़ के आंकड़े दे रखे हैं, उनको दंड आरेख के द्वारा भी अपन प्रदर्शित करते हैं, जिनको दंड आरेख या बार डायग्राम के कहा जाता है। तो दूसरा आपको बार डायग्राम बनाने हैं। आपके पास आंकड़े होंगे और आंकड़ों के आधार पर ये आंकड़े कई एक चीज़ के भी हो सकते हैं या एक से ज़्यादा वस्तु या जनसंख्या, उत्पादन, इनके भी हो सकते हैं। जैसे मान लो अपन को कहें कि 2020 में महिलाओं और पुरुषों की संख्या इस प्रकार थी, तो इसका भी अपन दंड आरेख के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। या लोहा, कोयला, शीशा के उत्पादन है, उसको भी अपन दंड आरेख के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। या जैसे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मेल और फीमेल या छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है, उसको भी अपन दंड आरेख के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पहला रेखीय आरेख के द्वारा है और दूसरा दंड आरेख के। तीसरा अपन को दे रखा है पिरामिड आरेख। तीसरा 1 डायमेंशनल डायग्राम में दे रखा है पिरामिड आरेख, कि पिरामिड आरेख में पिरामिड की आकृति का आरेख बनेगा। और पिरामिड आरेख कैसे बनाया जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल के आंकड़े होते हैं, स्त्री और पुरुष या मेल और फीमेल, और उसमें जैसे 0 से 4 साल के बच्चे, 4 से 8, 8 से 12, इस तरह से अपन मेल को भी कई भागों में बांट देते हैं कि इतनी आयु के आधार, इस आयु के अंदर ये आएंगे, इस आयु के अंदर। तो एक तरफ महिलाएं, एक तरफ पुरुष, और उसमें अपन उनका अनुपात बांट देते हैं कि साहब 0 से 4 वर्ष के इतने प्रतिशत बच्चे हैं,
4 से 8 के बीच में इतने प्रतिशत हैं। तो इन आंकड़ों के द्वारा अपन पिरामिड आरेख बना सकते हैं और ये पिरामिड आरेख जनसंख्या या महिला और पुरुष के अनुपात को अपन देख के इस पिरामिड आरेख से बता सकते हैं कि किस अनुपात में महिलाएं और पुरुषों की संख्या है और किस तरह से जनसंख्या में अनुपात में वृद्धि हो रही है। तो तीसरा आरेख होगा पिरामिड आरेख। चौथा दे रखा है जल बजट आरेख। चौथा दिया है उसमें वाटर बजट डायग्राम की, जैसे कि वर्षा संबंधी जो आंकड़े हैं अपने पास, और इन वर्षा संबंधी आंकड़ों के आधार पर भी अपन आरेख बना सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है या वाष्पीकरण ज़्यादा होता है या वाष्पीकरण कम होता है, वर्षा ज़्यादा होती है। तो इनको भी आंकड़ों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं और उनका नाम दे रखा है जल बजट आरेख या वाटर बजट डायग्राम के नाम से जानते हैं। इस तरह से आपको एक विम आरेख या 1 डायमेंशनल डायग्राम में आपको 4 आरेख बनाने हैं। पहला है जैसे रेखीय आरेख या रेखा आरेख के नाम से कह सकते हैं। दूसरा दंड आरेख या बार डायग्राम के नाम से कह सकते हैं। तीसरा पिरामिड आरेख के नाम से जानते हैं और चौथा है जल बजट आरेख। इस तरह से 1 डायमेंशनल डायग्राम में आपको 4 तरह के ये आरेख बनाने हैं। फिर अपन अगर आगे की बात करें तो दूसरे में 2 डायमेंशनल डायग्राम द्विविम आरेख आते हैं और द्विविम आरेख में सबसे पहला दे रखा है वर्गाकार आरेख या जिसको कहते हैं स्क्वायर डायग्राम के नाम से जानते हैं। तो ये इसमें किस तरह से आपको आंकड़े लेने हैं और आंकड़ों के आधार पर किस तरह से बनाने वो आगे बताएंगे अपन, परंतु सबसे पहले उसमें वर्गाकार आरेख के बारे में आपको बताना है और वर्गाकार आरेख आपको बताना है। इसके बाद में अगर देखें तो रेक्टेंगुलर या आयताकार आरेख भी द्विविम आरेख के अंतर्गत आता है, जिसमें रेक्टेंगुलर के नाम से या आयत बनाए जाते हैं और अलग अलग आंकड़े लेके अपन अलग अलग आंकड़ों को आयत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें उत्पादन से संबंधित भी हो सकते हैं या फसलों का उत्पादन भी हो सकता है, खनिजों का उत्पादन भी हो सकता है। तो इनके आधार पर भी अपन आयताकार आरेख या रेक्टेंगुलर डायग्राम बनाए जा सकते हैं। तीसरा आरेख अपन को वो कह रहा है चक्र आरेख या वृत्तारेख के द्वारा भी अपन प्रदर्शित कर सकते हैं कि कोई भी आंकड़े हैं उन आंकड़ों को चक्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि अधिकांशतः जमीन भूमि से संबंधित कि कृषि क्षेत्र कितना है, बंजर भूमि कितनी है, वन क्षेत्र कितना है, अकृषि क्षेत्र कितना है। तो इस तरह के आंकड़ों को अपन चक्र या वृत्तारेख, जिनको व्हील या पाई डायग्राम के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा भी अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद में अगर देखें तो वलय आरेख या रिंग डायग्राम के द्वारा भी अपन अलग अलग रिंग बना के या वलय बना के भी अपन जनसंख्या ये किसी भी आंकड़ों को वृत्तों के द्वारा भी बना के अपन वलय आरेख के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार अगर देखें तो 2 डायमेंशनल डायग्राम के अंतर्गत भी अपन को 4 तरह के आरेख बनाने हैं और ये आरेख, पहला आरेख हो गया वर्गाकार आरेख या स्क्वायर डायग्राम, दूसरा आयताकार या रेक्टेंगुलर डायग्राम, तीसरा चक्र आरेख या व्हील या पाई डायग्राम और चौथा वलय आरेख या रिंग डायग्राम के नाम से भी अपन जानते हैं। तो इस तरह से अपन एकविम आरेख, द्विविम, तीसरा अगर अपन चले त्रिविम आरेख या 3 डायमेंशनल डायग्राम भी होते हैं, त्रिविम आरेख के नाम से जानते हैं जिनको। ये आरेख, इन आरेखों के अंतर्गत अगर बात करें अपन तो सबसे पहले गोलीय आरेख है, जिसको अपन स्फीयरिकल डायग्राम भी कहा जाता है। गोलीय आरेख या स्फीयरिकल डायग्राम, इसमें भी आंकड़ों को गोलीय आरेख, गोलों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसमें जिसे स्फीयरिकल डायग्राम भी कहा जाता है। तो ये 3 डायमेंशनल डायग्राम होते हैं, जिनको अगर अपन बात करें तो ग्लोब की तरह की आकृति के बनाए जाते हैं, जिन्हें स्फीयरिकल या गोलीय आरेख भी कहा जाता है। तो ये गोलीय आरेख भी 3 डायमेंशनल डायग्राम के नाम से जाने जाते हैं।
दूसरा अगर अपन देखें तो घनारेख भी घन बनाए जाते हैं, और ये भी सांख्यिकीय आंकड़ा को लेके अपन किसी भी चीज़ के घन बना सकते हैं, जिन्हें घनारेख या क्यूब डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरा क्यूब डायग्राम या घनारेख के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर इसी में अगर देखें तो ब्लॉक पुंज आरेख या ब्लॉक पाइल डायग्राम भी 3 डायमेंशनल डायग्राम के अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रकार अपन देखें तो 3 डायमेंशनल डायग्राम में 3 मेन आरेख हैं, जिनमें अगर अपन देखें तो गोली आरेख या स्फीयरिकल डायग्राम, दूसरा घनारेख या क्यूब डायग्राम, और तीसरा ब्लॉक पुंज आरेख या ब्लॉक पाइल डायग्राम। ये भी 3 डायमेंशनल डायग्राम के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा भी अगर अपन बात करें तो और भी बहुत तरह के डायग्राम होते हैं जो सांख्यिकीय आंकड़ों को लेके अपन उनके द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। उसमें अगर अपन देखें तो स्टार डायग्राम या तारा आरेख भी इस प्रकार का एक डायग्राम है, जिसको स्टार या तारा आरेख के द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ये कई तरह के, इसके अलावा अगर देखें अपन पवन आरेख या विंड डायग्राम के नाम से जाते हैं, पवन आरेख या विंड डायग्राम भी सांख्यिकीय आंकड़ों के माध्यम से अपन बनाए जा सकते हैं और इसका भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो दूसरा तारा आरेख या स्टार डायग्राम हो गया। इसके बाद में पवन आरेख, पवन आरेख में अगर आपको देखा होगा आपने कि साल भर हवाएं चलती रहती हैं, तो इन हवाओं की दिशा कौन सी होती है कि उत्तर से हवा चल रही है या दक्षिण से चल रही है या पूरब से चल रही है या पश्चिम से चल रही है या उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, कई तरह की डायरेक्शन है, या कई बार हवाएं चलती नहीं है, शांत रहती हैं। तो उस आधार पर भी अपन इस तरह के डायग्राम अपन बना सकते हैं, और ऐसे डायग्रामों को अपन विंड या पवन आरेख के नाम से जानते हैं। इसके बाद में भी और भी अगर देखें तो जैसे त्रिकोणाकार आरेख, ट्रिकुलर डायग्राम भी कहा जाता है, त्रिकोणात्मक आरेख। ऐसे आरेख जैसे मान लो कई बार आपने देखा होगा कि समाचार पत्र पत्रिकाएं के बारे में भी अपन आती है कि हिंदी में इतने समाचार, उर्दू के इतने समाचार, पंजाबी, मराठी, राजस्थानी, इनके ये अखबार निकलते रहते हैं। तो इनको भी अपन आरेखों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं कि आरेख के माध्यम से भी अपन इन जो भी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं उनके माध्यम से अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, और एक आरेख देख के अपन बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं और कौन कौन से समाचार के बारे में। तो इनको भी आरेखों के द्वारा अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार तो ये कई प्रकार के आरेख पाए जाते हैं। तो ये सबसे सांख्यिकीय आंकड़ों को अपन प्रदर्शित कर सकते हैं और इस आधार पर अपन कर सकते हैं।